हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर। आज हम प्रोटीन्स के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली हाई प्रोटीन डाइट के बारे में। क्या हाई प्रोटीन डाइट आपके लिए अनहेल्दी है? जानते हैं इसी फैक्ट को। हाई प्रोटीन डाइट्स कभी भी जब हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहली जो इमेज आती है वो बॉडी बिल्डर की आती है। क्यों? क्योंकि जनरली हम हाई प्रोटीन्स के बारे में उन्हीं से सुनते हैं। जब भी आप सुनते हो कि लाइक ये इंसान जो है ये 20 एग्स खा रहा है, या फिर केजीज ऑफ चिकन ईट कर रहा है, या फिर लॉट्स ऑफ पनीर खा रहा है, दूध पी लेता है बहुत सारा। तो हाई प्रोटीन डाइट जब भी हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला इमेज जो आता है वो बॉडी बिल्डर का आता है। क्या ये एक्चुअल में हेल्दी है आपके लिए? क्या हाई प्रोटीन डाइट आपके लिए एक्चुअल में हेल्दी है? वेल, इट इज़ हेल्दी फॉर यू, बिकॉज जब भी हम हाई प्रोटीन के बारे में सोचते हैं हमने आज तक ये नहीं सोचा कि कितनी क्वांटिटी। मेरे साथ बहुत बार पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं, जब मैं मेरे क्लाइंट्स की डाइट में एग्स का इंटेक बढ़ाता हूँ या वे प्रोटीन का इंटेक बढ़ाता हूँ तो वो घबरा जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट क्या है। जब भी हाई प्रोटीन डाइट को रिलेट करते हैं हम बॉडी बिल्डर के साथ में, तो बॉडी बिल्डर दे आर ऑन वेरी हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है, वो 300 ग्राम प्रोटीन इंटेक तक के जाते हैं। डैट मीन्स पर मील उनको ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स प्रोटीन लेना होता है। सो दैट्स नॉट ईजी। और कोई एक नॉर्मल पर्सन जब बोलता है कि लाइक दे आर ऑन हाई प्रोटीन डाइट, जब मैं उनके एग्स इंटेक बढ़ा देता हूँ या फिर वे प्रोटीन इंटेक बढ़ा देता हूँ तो आप बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट पे। नो, दैट्स नॉट अ हाई प्रोटीन डाइट। बट हाँ, जब भी हम प्रोटीन इंटेक को बढ़ाते हैं देयर इज़ अ श्योर शॉट एडवांटेज। अब आप लोग पूछेंगे कि यार हाई प्रोटीन डाइट अनहेल्दी तो नहीं है करके। स्टडीज़ जितनी भी हुई है अभी तक के, ऐसा कोई भी लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है जिसमें हाई प्रोटीन डाइट को अनहेल्दी कंसीडर किया गया है। बट एक फैक्ट है कि जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, लाइक किडनी डिजीज़ हो गया, लिवर डिजीज़ हो गया, उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ लाइक बीच में रुकावट आती है। बट अगर आप एक हेल्दी अडल्ट हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको कोई डाइजेशन के प्रॉब्लम नहीं है, तो हाई प्रोटीन डाइट आपके लिए बहुत हेल्दी है। अब हाई प्रोटीन डाइट की क्वांटिटी पे आती है कि कितनी क्वांटिटी आपको हाई प्रोटीन डाइट की चाहिए। फॉर एन एवरेज पर्सन मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो रिकमेंड करते हैं 1.2 to 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट शुड बी योर प्रोटीन इंटेक। हम इतना भी नहीं पहुँच पाते हैं दिन में। हाई प्रोटीन डाइट की बात तो छोड़ ही दो, वो बहुत दूर का टॉपिक हो गया। बट हम इतना भी नहीं पहुँच पाते हमारे डाइट में। ठीक है, तो जब आप कोशिश करते हो हाई प्रोटीन इंटेक करने की, आपका बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, आपके मसल्स जो है वो लॉस होने से बचते हैं, आपकी ट्रेनिंग इम्प्रूव होती है। तो हाई प्रोटीन डाइट कहीं से कहीं तक भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। हाँ, रही बात बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव की, अगेन उनके लिए भी वो उतनी ही हेल्दी है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं। उनके 2 टरेनिंग सेशंस होते हैं दिन के, उनके कार्डियोज होते हैं, प्लस उनको बहुत मतलब लाइक उनको कंटिन्यूस एनाबॉलिक मोड में रहना पड़ता है। एनाबॉलिक मतलब टू क्रिएट, बनाना, मतलब मसल्स बनाना एक तरीके से। ठीक है, तो उनको कंटिन्यूसली एनाबॉलिक मोड में रहना पड़ता है, जिसमें उनकी बॉडी को हमेशा एक पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस चाहिए। तो उनको एक बहुत ही हाई इनटेक अचीव करने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट वी एज ए जनरल पॉपुलेशन हमको ये बात ध्यान रखनी है कि हाई प्रोटीन डाइट हमें चाहिए, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है। जितना आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाओगे उतना अच्छा आप फील करोगे, उतना बेटर आप फैट लॉस फील करोगे, उतना एनर्जेटिक आप फील करोगे। और हाँ, प्रोटीन हंगर को भी सप्रेस करता है। मैं यहाँ पे लीन प्रोटीन सोर्सेज की बात कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम प्रोटीन के बारे में सोचते हैं तो लाइक हम पनीर सोच लेते हैं या दूध सोच लेते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि लाइक यार दाल खा लो। जब वेजिटेरियन सोर्सेज से सोचते हैं तो लाइक बोलते हैं दाल खा लो, राजमा खा लो। ठीक है, तो होता क्या है कि उसमें अननेसेसरी बहुत सारे कैलोरीज आपके आते हैं। तो जो हाई प्रोटीन डाइट की मैं बात कर रहा हूँ, इट शुड बी फ्रॉम लीन सोर्सेज। आप जितना ज़्यादा लीन सोर्सेज रखोगे, लीन सोर्सेज लाइक एग, फिश, चिकन, पनीर नॉट इन लीन सोर्सेज। पनीर अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर आपके हाथ में चॉइस है। लो फैट मिल्क आपके हाथ में चॉइस है। एंड अगेन लास्ट आपका वे प्रोटीन सप्लीमेंट, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट चॉइस होगा। सो हमेशा आपको एडवांटेज ही देखने मिलेंगे। पर्टिकुलर अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ हाई प्रोटीन डाइट पे, तो हमेशा एनर्जेटिक एंड अ लो फैट परसेंटेज। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी मैं हाई प्रोटीन डाइट्स पे रहता हूँ तो मेरा फैट परसेंटेज ऑटोमेटिकली लो रहता है। मुझे उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। सो अगेन फैट लॉस का एक सीक्रेट ये भी है, बिकॉज प्रोटीन कंटेन्स अ थर्मोजेनिक इफेक्ट जो बॉडी को हीट करता है, जो फैट बर्निंग को एनहांस करता है। और ये प्रूवन है, ये स्टडीज़ में प्रूवन है कि जब भी आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हो आपका फैट लॉस इम्प्रूव होता है बहुत इफ़िशिएंटली। सो कहीं से कहीं तक भी हाई प्रोटीन डाइट आपके लिए अनहेल्दी नहीं है।
ये मिथ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हाई प्रोटीन डाइट से लाइक आपको कुछ नुकसान होगा, किडनी के इश्यूज़ आएंगे या लीवर के इश्यूज़ आएंगे। हाँ, अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग मेटाबॉलिक कंडीशन है या कोई डिजीज़ है या फिर आपके डॉक्टर ने मना किया है ओनली इन मेडिकल कंडीशंस, तो आपको कंसिडर करना चाहिए कि लाइक आप एक गाइडेंस में उस चीज़ को कंज्यूम करें। आप डाइटिशियन के अंदर, आपके जो डाइटिशियन है जो उन्होंने आपको रिकमेंड किया है, तो उसके अंदर आप अपनी चीज़ों को कंज्यूम करें। सो कंक्लूजन इज़ दैट कि बिल्कुल भी ये अनहेल्दी नहीं है। आप अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो, श्योर शॉट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम और भी अच्छे वीडियोस और टॉपिक लेके आने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय।